नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, कुल ज़मे हस्ती से तू उभरा है मानिंद हुबाब। कुल ज़मे हस्ती से तू उभरा है मानिंद हुबाब। कुल ज़मे हस्ती से तो उभरा है मानिंद हुबाब। इस ज़िया खाने में तेरा इम्तहा है ज़िंदगी। इस ज़िया खाने में तेरा इम्तहा है ज़िंदगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत सारे बड़े बड़े इम्तहानात लिए गए हैं। उनके इम्तहानात से हम सारे आलम इंसान को एक सबक मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दुख व मुसीबत हम तमाम इंसानों पर नाफिज किए जाते हैं और अल्लाह ताला मुसीबतों के वक्त हमारा इम्तहान लेता है और ये दुख वक्तिया तौर पर होते हैं। अगर हम हौसला और हिम्मत से अपने मुसीबतों का मुकाबला करके साबित कदम रहें तो अल्लाह कामयाबी अता करता है। अज़्म, हिम्मत और हौसला इंसान का जौहर कहलाता है, शख्सियत का ज़ेवर और हर किस्म की तरक्की के लिए शर्त अव्वलीन है। जो इंसान में हिम्मत व हौसला होता है, अल्लाह के मुकम्मल यकीन के साथ अपने इरादे को साबित कदम रखता है, वो किसी भी मुकाम में कामयाबी हासिल कर सकता है। हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जवा हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं। जवा हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं। कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जितने मुसीबत ढाए जा रहे हैं, आए दिन हम पर नए नए इल्ज़ामात डालकर हमारे साथ बदसलूकी किए जा रहे हैं। हमारे इबादत खानों और मकबरों व कब्रिस्तान के साथ बदहुरमती किए जा रहे हैं और फ़लस्तीन के मुसलमानों के मुसीबत का पहाड़, उनके ऊपर जुल्म सितम का इंतहा हो चुका है। उनके हौसले और हिम्मत को सलाम करते हैं। अल्लाह उस बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की हिफाजत करे। अपने जानो माल सब के सब कुर्बान कर चुके हैं वो लोग जो फ़लस्तीन में इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अल्लाह उनके बुलंद हौसले को बरकरार रखे। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम पैगम्बरान के सदक़े तुफ़ैल में फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के दुख दूर करे और उनको आज़ाद मुल्क का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र करम इनायत हो ताकि दुख व दर्द ख़त्म हो। आमीन सम्मा आमीन, आमीन सम्मा आमीन। अब हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बातों को लोगों के सामने पेश किए और कहने लगे, अल्लाह ताला सारे कायनात का मालिक है, वो ज़िंदगी और मौत को देने वाला है। वही आफ़ताब मशरिक़ से तुलू करता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है। वही हमारे सांसों और रिज़्क़ का मालिक है। वो लोगों से कहा करते थे कि बूतों को क्यों पूजा करते हो, अगर उनकी परस्तिश करते हो वो सब तुम्हारे ही हाथों से बनाए हुए हैं। अल्लाह हर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर कादिर है, तो तुम उसी माबूद हकीकी की पूजा करो। सारी दुनिया को चलाने वाला वही है, वही हर एक चीज़ पर कादिर है और उसी की हुकूमत चलती है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि तुम
जिन बुतों व मूर्तियों की पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे ही हाथ से बनाए हुए हैं, वो तुम्हारी बातों को नहीं सुन सकते हैं। सबसे पहले उनके वालिद उनके खिलाफ हो गए और उनके चचा व रिश्तेदार उनकी बातों को सुनकर उनको धमकी देने लगे, उनको जान से मार डालने की वार्निंग देने लगे। लेकिन फिर भी वो पूरे भरोसा और यकीन के साथ अल्लाह के पैगाम को लोगों तक प्रचार करते रहें। मुल्क के सबसे बड़े और खूबसूरत मूर्तियों को बनाने वाले उनके वालिद साहब थे। उनके बनाए गए मूर्तियों को लोग बहुत पसंद करते थे। जब उन्होंने बेटे की बातों को सुना तो आग बगोला हो गए हैं और उनको अपने घर से निकाल दिए। वो अपने वालिद की कोई भी शिकवा व शिकायत किए बगैर अपने घर को छोड़कर अल्लाह रब्बे करीम की राह में यकीन महकम इरादे के साथ, मुकम्मल कामिल ईमान के साथ भरोसे खुदा पर चल दिए। उस वक्त उस मुल्क का बादशाह नमरूद था, जो अपने आप को खुदा समझता था और अपने लिए लोगों को इबादत करने को भी कहता था। उसके अपने फ़क्र व मगरूरियत का ये आलम था कि वो अपने आगे और अपने मुकाबले में सबको नीचा समझता था और अपने आगे किसी भी बात को लगने नहीं देता था। उसके घमंडी बातों से उसके अराकीन भी उससे परेशान रहते थे। उसको अपने बादशाह व शहंशाह और हुकूमत की बदौलत सब पर उसका हुकूमत कायम था। इसलिए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर उनको दरबार में बुलाया और उनको अपनी तरफ से समझाने की भरपूर कोशिश की और अपने ज़रिया से उनको खौफ और धमकी का राह भी दिखाया। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान से कहते रहें, हमारा खुदा तो वो है जो आफ़ताब को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबाता है। हमारा खुदा हयात और मौत को देता है। नमरूद फ़ौरन बोला, मैं भी तो हयात और मौत को देता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो फिर आफ़ताब को मशरिक़ से निकाल दो तो उसका बोलती बंद हो गया, मगरिब से निकाल दो तो उसका बोलती बंद हो गया। जब नमरूद ने देखा कि किसी भी दायरे से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मानने वाले नहीं हैं, तो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ख़त्म करने की तरकीब सोचने लगा। उसके दिमाग में यह आया कि वह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के चीते पर डालने का हुक्म दिया, जो उसके लोगों के ज़रिए बड़े बड़े लकड़ियों और पुराने फट्टे सूखे दरख्त के छाल और पत्तों के घास भूसों से तैयार किए गए हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तहान का वक्त था। वो अपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा के साथ कायम रहें। उनके चेहरे और तसव्वुरात में ज़र्रा बराबर भी घबराहट या बेचैनी नहीं थी। उनके ज़ात पर यकीन कामिल और पूरे भरोसे के साथ अपने बातों पर अटल साबित कदम रहें। उस इम्तहान में उनको कामयाब कराना उसी मालिक हकीकत का काम था, जो बार बार अल्लाह का नाम अपनी ज़ुबान पर लाते थे। नमरूद के हुक्म के मुताबिक आग अलाव यानी आग का अलाव, आग के ढेर, जिसको आतिश नमरूद कहते हैं, आतिश नमरूद में सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध कर डाल दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर उनको उस आग में फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अपने खलील, अपने दोस्त, अपने महबूब के लिए आग को हुक्म दिया, तो ठंडक हो जा, तू ठंडक हो जा, हमारे खलील को महफूज रखना और इसकी हिफाजत तू आग करना। देखा गया कि पहाड़ जैसी आग के शोले आहिस्ता
आहिस्ता फूलों की तरह ठंडक पड़ गए। चीतों से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहिफाजत महफूज अल्लाह के नाम लेते हुए बाहर निकल आए। इस मुअज्जज़ा को देखकर पूरे मुल्क के लोग हैरान हो गए, ताज्जुब करने लगे। शायर कहता है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखने लगे लोग, उनके लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी व चाहत पैदा हो गई। लेकिन नमरूद का खौफ उनके दिलों में छाया हुआ था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फोकस और मारूफियत को देखकर शैतान नमरूद को उसकी हुकूमत ख़तरे में महसूस होने लगी। फिर उसको एक तरकीब सूझा और वो अपने मुल्क से बाहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, बाहर होने का हुक्म फरमाया। नमरूद पैगम्बर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला वतन कर दिया। यह भी वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तहान का वक्त था। अपने मुल्क को छोड़कर दूर वीरान राहों में बड़े बड़े जंगलात से होते हुए ख़तरनाक जानवरों का सामना करते हुए एक दूसरे मुल्क में पहुंच गए। ये वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़े आजमाइश की घड़ी थी। ये एक इंसान जो बग़ैर तारुफ व पहचान से दूसरे मुल्क में कैसे जा सकता था, लेकिन अल्लाह का साथ था, उनके हौसले बुलंद थे। अल्लाह ताला हर कदम पर निगहबानी करता था। अपने खलील की हिफाजत के लिए आग को हुक्म देकर ठंडा कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वतन इराक़ से निकलकर मुल्क शाम होते हुए मिस्र चले गए हैं। ख्वाजा हैदर आतिश का एक शेर है कि बागो बहार आतिश नमरूद को किया, बागो बहार आतिश नमरूद को किया, मुश्किल के वक्त हामी हुआ तू खलील का, मुश्किल के वक्त हामी हुआ तू खलील का। इराक़ से निकलकर आप मुल्क मिस्र पहुंच गए। मिस्र के बादशाह बहुत रहमदिल और खुदा परस्त था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुना तो बहुत मुतासिर हुआ और उस मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का शादी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवा दिया। हज़रत हाजरा भी बहुत नेक खूं और इबादत गुजार और खुदा पर यकीन करने वाली बहुत खूबसूरत दोशीज़ा थी। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखती थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 40 वर्षों के बाद भी औलाद पैदा नहीं हुआ तो वो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ताला की बारगाह में औलाद के लिए दुआएं करते रहें और अल्लाह पर भरोसा करते हुए यानी यकीन कामिल के साथ इबादत और रियाज़त करते रहें। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाया और उनके लिए एक खूबसूरत नूरैन सा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता किया जो बहुत खूबसूरत थे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 बरस की थी। इतने उम्र में बच्चा का पैदा होना खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। वो अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार करते थे, उनको गले लगाकर बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। उनकी मुसर्रत व खुशी का ये आलम था कि वो अपने लखते जिगर को अपने से एक पल के लिए जुदा करना नहीं चाहते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 7 ही दिनों के बाद हज़रत जिब्रील सलाम के ज़रिया ये पैगाम आया कि ए मेरे खलील, तू अपने बच्चे और बीवी को अपने से जुदा करो और उनको एक दूर सुनसान इलाके में अकेला छोड़ दो। हज़रत इब्राहिम सलाम
को ये बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा हुआ। अपने नूर नज़र व नूर चश्म को अपने से एक पल के लिए जुदा नहीं करते थे। सोचिए, जो बच्चा अपने वालिदैन के काफ़ी उम्र दराजी में पैदा हुआ तो उसके लिए वो कितना प्यारा व मोहब्बत का होगा। इस बच्चे के लिए वालिदैन 40 वर्षों तक अल्लाह ताला की आजिज़ी व मिन्नती करते रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इम्तहान पर इम्तहान लेते जा रहे थे। अल्लाह उनको बार बार आजमाइश में डालता था। अल्लाह के इस हुक्म को आप अपने बीबी के साथ शेयर नहीं किया, बल्कि आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ये कैसे हो सकता है। अपने वीरान सुनसान गैर आबादी इलाके में अपने मासूम बच्चे को छोड़ दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो अल्लाह का हुक्म है और आप अल्लाह के हुक्म को किस तरह निभाएंगे, आप किस तरह से बजा लाएंगे, ये आपका मसला है। आप समझे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। वो अपने बीवी और बच्चा को प्यार में तड़प गए। करते तो क्या करते, हुक्म इलाही था, उसको किसी भी हाल में निभाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हुए आप ये अल्लाह के हुक्म को निभाने का पुख्ता इरादा कर लिया और अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बीवी और बच्चा को लेकर निकल गए। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का निगहबानी उनके साथ था। उनको ले जाने का पूरा ज़िम्मेदारी व रहनुमाई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का था। वो जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहे थे वैसे वैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते जा रहे थे। अपने बीवी और बच्चा के साथ आगे बढ़ते ही जा रहे थे। महीनों सफ़र के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक एक वीरान ज़मीन, जहाँ हर तरफ रेगिस्तान और पहाड़, हर तरफ वीरान, ना आदम ज़ात। आखिर सफ़र मुकम्मल हुआ और वहाँ अपने बीवी और मासूम बच्चा को छोड़कर जाने का इरादा किया। फिर बाद में ख्याल आया कि इस वीरान रेगिस्तानी तपती धूप में ये लोग कैसे रहेंगे। इसलिए उन्होंने लकड़ियों के बांस फूस जमा करके एक झोपड़ी बना दिए। उस झोपड़ी के पास छोड़कर चलने लगे। अपने ऊँट पर सवार होकर चल रहे थे। हज़रत हाजरा उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और दिल को दहला देने वाली सवालात कर रही थी। इस तरह कहा जाता है कि अपने बच्चे को गोद में लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊँट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर दौड़ी थी। जब उनके सवालों का जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देने की कोशिश किए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि आपको ज़ुबान खोलना मना है। और इधर हज़रत हाजरा चलते चलते थक गई थी, इसलिए उनका कदम आगे बढ़ने से जवाब दे रहा था कि अचानक उनके दिल में ये ख्याल आया कि हमारे शौहर अल्लाह ताला के नबी हैं, शायद अल्लाह के हुक्म से ये तो नहीं कर रहे हैं। तब हज़रत हाजरा ने कहा कि आप अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रहे हैं तो आप खलीलुल्लाह ने इशारों में सर हिला दिया और हज़रत हाजरा पूरी बात को समझ गईं और इस बात पर उनका हौसला बुलंद हो गया और वो ऊँट के पीछे खड़े होकर अपने शौहर को आगे बढ़ते हुए देख रही थी और देखती जा रही थी और ऊँट उनके आँखों से उझल हो गया। आप सोचिए, एक महल में रहने वाली शहजादी जिसका वालिद एक शहंशाह, जो महलों में लाडो प्यार से परवरिश पाई थी, सभी की प्यारी थी, सभी उनको बेहद मोहब्बत करते थे। दुख मुसीबत का सामना
उनसे कोसों दूर था। कभी भी दुख का परछाई तक उन पर नहीं पड़ा था। उस हज़रत हाजरा उस वीरान पहाड़ी रेगिस्तानों में तना खड़ी अल्लाह के इम्तिहान में अपने पैगम्बर शोहर के साथ देने को तैयार हो गईं। दिल ही दिल में सोच रही थी कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा। खामोश आँखों में आंसू और दिल में बीवी व बच्चा की तरफ लिए मियाँ बीवी दोनों अपने अपने जगहों पर तड़प रहे थे। ये कैसा वक्त था, अल्लाह ताला कैसा इम्तहान ले रहा था। क्या अल्लाह अपने मौजूदगी का सबूत पेश कर रहा था? हाँ, दरअसल में अल्लाह अपने मौजूदगी का सबूत पेश कर रहा था। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इधर हज़रत हाजरा अपने हौसला को बरकरार करते हुए कह रहे थे कि अल्लाह का यही हुक्म है तो हम अल्लाह के हुक्म की कदर करते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए हर इम्तहान से गुजर जाना चाहते थे। 3 दिनों के बाद हज़रत हाजरा का पानी ख़त्म हो गया। वो अपने बच्चे की फ़िक्र में मुब्तला हो गईं और खुदा अब हमारा बच्चा कैसे जिएगा। अब तो पानी भी ख़त्म हो गया। अब पानी का जुस्तजू में हज़रत हाजरा बहुत घबरा गई थी और पानी के लिए तड़पने लगी और घबरा कर कभी पहाड़ की सतह पर दौड़ जाती, पहाड़ के तरफ दौड़ती हुई नज़र आती, तो कभी रेगिस्तान के तरफ दौड़ती हुई नज़र आती। इस तरह दौड़ते दौड़ते थक जाती हैं। दोपहर का वक्त था। सूरज की तपिश व किरण से पसीना पसीना हो चुकी थी। अब उनको गश्त तारी हो रहा था। वो बेहोश हो रही थी। फिर ख्याल बच्चा का आता है तो झोपड़ी की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन कहीं भी पानी नज़र नहीं आता। पानी का तलाश करते करते अपने झोपड़ी में लौट आती हैं। झोपड़ी के करीब पानी का तलाश करते करते बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो बच्चे की जानिब देख रही हैं तो उनको ताज्जुब का इंतहा नज़र आता है। बच्चा के पैर की तरफ पानी का फुआरा ज़मीन से उठा हुआ नज़र आता है। ये मंज़र को देखकर उनकी सब थकावट और परेशानी दूर हो जाती है। फिर वो खुशी के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा करते हुए सजदा में चली जाती हैं। ये पानी का फुआरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों को पटकने और एड़ियों को लगड़ने से ज़मीन पर जोर जोर से पैर मारने से अल्लाह ताला पानी का झरना तैयार कर देता है। अब वो उस पानी के बहाव को रोकने के लिए घेराबंदी शुरू करती हैं। मिट्टी के ढेलों और चट्टान के पत्थर से घेरकर उस पानी के बहाव को रोकना चाहती हैं और जम अपनी ज़ुबान पर बोलते रहती हैं। जम बार बार कह रही थी और उसको घेरने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पानी का नाम जम पड़ गया। आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद यह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी को पटकने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमजम पानी का फुआरा को पैदा कर दिया। इसलिए एक शायर ने कहा है, एक शायरा ने कही है कि सभी की प्यास को एजाज़ ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को ये एजाज़ ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज़ ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मासूमियत में ही पैगम्बरी का दर्जा अल्लाह ने अता फरमाया था। इसलिए बला तामुल ये कह सकते हैं कि उनके ज़रिया ये मुअज्जज़ा हुआ जो आज बरसों बाद भी जमजम पानी की ताज्जुब खेज कुएँ
का कोई मिसाल नहीं है। सारे आलम के लाखों लाखों हाजियों के ज़रिया ये पानी लाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत मिसाल नहीं है कि इस पानी में कभी कोई कमी नहीं होता है। इस जमजम के पानी को पीने से इंसान के तकालीफ दूर हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की बरकत और रहमत का एक मिसाल है। उस जमजम पानी का बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने इनायत किया है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको रुतबा और आला से आला दर्जा इनायत करता है, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसको अपना महबूब दोस्त समझता है, इसलिए अपने लिए भी इम्तहान लेता है और उस महबूब दोस्त के दिल से मेरे लिए कितना इश्क है, कितना मोहब्बत है, इसलिए उसको इम्तहान में डालकर उसकी आजमाइश करता है। शायर मीर तकी मीर ने कहा है, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है, उस पार जाना है, एक आग का दरिया है, उस पार जाना है। लेकिन वो अल्लाह की इस कुदरत से नावाकिफ़ रहते हैं कि अल्लाह ताला उनके बेटे और बीवी के लिए ऐसा इंतज़ाम कर देता है, वहाँ आबादी भी बसने लगते हैं। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला उनके लिए जमजम पानी का इंतज़ाम करने के बाद एक जी फ़हम और जी शऊर लोगों का काफ़िला वहाँ पर भेज दिया, उस काफ़िला का सरदार बहुत अक्लमंद, बाशऊर और हमदर्द इंसान था। उसने जब आसमान पर एक परिंदा उड़ता हुआ देखता है तो वो उस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद करीब में ही पानी हो सकता है। उस काफ़िला का सरदार ने उस परिंदा को देखकर अपने काफ़िला को रोक देता है और अपने काफ़िला के एक फ़र्द को कहता है कि देखो ये परिंदा उड़ रहा है, उस परिंदे के उड़ने के साथ आगे बढ़कर देखो पानी ज़रूर हो सकता है। जहाँ पानी के असरात होते हैं वहीं ये परिंदा नज़र आता है। इस तरह वो शख्स आगे बढ़कर देखता है तो उसको ताज्जुब होता है। एक पानी का छोटा सा तालाब नज़र आता है, उसके करीब एक झोपड़ी है, झोपड़ी के करीब ही में औरत अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए बैठी हुई है। उस शख्स ने इस मंज़र को देखकर अपने तमाम काफ़िले को लोगों को इशारा करके बुलाता है। तमाम के तमाम लोग ताज्जुब खेज मंज़र को देखकर बहुत हैरान होते हैं और पूरा काफ़िला हज़रत हाजरा के करीब पहुंच गया। काफ़िला के सरदार हज़रत हाजरा से दरियाफ़्त किया, आप कौन हैं और कैसे यहाँ आई हैं, ये पानी का इंतज़ाम कैसे हो गया है। इस किस्म के कई सवालात हज़रत हाजरा से सरदार ने किया। सरदार की तमाम बातों को सुनकर हज़रत हाजरा ने जवाब दिया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ और हमारे शौहर पैगम्बर ने अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ छोड़कर चले गए हैं। और जमजम पानी के वाक़या को बयान की तो काफ़िला के सरदार और तमाम लोग बहुत मुतासिर हुए और सरदार ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सब यहीं घर बनाकर बस जा रहे हैं, आपको हर तरह से ताउन व मददगार साबित होंगे और पानी का इस्तेमाल हम सब करेंगे। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी बातों को सुनकर कहा, हमारी हौसला अफजाई होगी, आप रहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये पानी अल्लाह ताला की अता की हुई है, ये उनकी इमानत है, इस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश ना करेंगे। तो सरदार ने वादा किया और वहाँ अपने तमाम लोगों को झोपड़ी व घर बनाया
کر بسا دیا۔ کچھ ہی برسوں میں وہاں آبادی ہو گئی۔ وہاں اس زمزم پانی کی وجہ سے پھل پھول سب پیدا ہونے لگے۔ ایک برس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچہ سے ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک بار میرے بچے سے ملنے کی اجازت دے دے، کیونکہ میں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ بھیج کر یہ اطلاع دیا کہ جاؤ اپنے بچے سے ملنے جاؤ، لیکن صرف کھڑے کھڑے دیکھ کر چلے آنا۔ ایک برس بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی و بچہ سے ملنے جاتے ہیں، وہ اونٹ پر سوار اپنے جھوپڑی کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور خوشی کے عالم میں اپنے گھر میں آنے کو کہتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، اس لیے پھر دوبارہ نہیں کہتی ہیں۔ وہ اپنے بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے گود میں دے دیتی ہے اور وہ بچے کو لاڈ و پیار کرتے ہیں۔ یہ سب اونٹ پر سوار ہو کر ہی کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اشارہ ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، آپ اپنے بچہ اور بیوی سے جدا ہو جائیں، اور پھر اس طرح اونٹ پر سوار چل دیتے ہیں۔ پھر اپنے فلسطین کے سرزمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچہ اور بیوی کو جہاں چھوڑ کر آئے تھے اس دور کا موجودہ سرزمین مکہ ہے۔ وہاں زمزم کا پانی تو اپنے جگہ پر موجود ہے ہی، اور جھوپڑی کی جگہ کعبہ بنایا گیا ہے، حدود جو اپنے حدود میں محدود ہے۔ جب وہاں لوگوں کی موجودگی کا احساس کر کے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل لیتے ہیں۔ جہاں کے شاعر کہتا ہے کہ جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آیا، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آیا، نگاہیں جس طرف اٹھی نظر آیا نشاں تیرا، نگاہیں جس طرف اٹھی نظر آیا نشاں تیرا، نظر آیا نشاں تیرا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ سے جدا ہوئے 7 برس مکمل ہو جاتا ہے، ان کا سب سے لاڈلا سب سے پیارا بیٹا بچہ ہوش مند ہو جاتا ہے۔ وہ 8 برس کے قریب ہونے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیسرا امتحان کا دور کا آغاز کر دیتا ہے۔ یہ نہایت اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی 84 برس کی عمر میں تقریباً شادی کے 40 برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے بعد ایک بیٹا نیک اور صالح عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے معصومیت میں ہی اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق ان کو اپنے سے جدا کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں تو کافی عمر دراز میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کا کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کے لیے باپ کے دل میں کتنا محبت ہوا ہوگا۔ جب بچہ ہوشیار اور دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہوا تو اللہ تعالیٰ کا تیسرا امتحان کا دور شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھاتے ہیں کہ اے میرے خلیل، تو اپنے سب سے پیارا سب سے زیادہ محبت کرنے والے کو میرا نام سے قربان کر دے۔ تو آپ نے اپنے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا، لیکن پھر بھی دوسرے دن بھی
اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا ہے کہ اے میرے حبیب، تو اپنے سب سے پیارے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے کو میرے نام سے قربانی دے۔ اس طرح وہ بہت پریشان ہوتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ ان کے اپنے لخت جگر فرزند کو ذبح کرنے کا اشارہ ہوا، ان کو قربانی کر دینے کا حکم اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اس طرح اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ ذبح کرنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس بات پر ان کا دل کانپ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، میرا ایک بیٹا اور نہایت صالحین اور نیک ہے، وہ بہت معصوم وہ پیارا ہے، اس کو میں کیسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہوں؟ اللہ کا یہی حکم تھا۔ اللہ کا حکم کو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو نبھانا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں بہت انتہا رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، ان کا امتحان و آزمائش کی گھڑی تھی۔ آخر میں وہ اپنے دل میں سوچتے رہیں کہ اپنے بیٹے سے دریافت کروں اس کا ارادہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا جواب دے رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں ایک خواب دیکھتا آ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ کی حکم ہے تو میں بالکل تیار ہوں، آپ جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے۔ اپنے میں انشاء اللہ ثابت قدم رہوں گا، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میرے دل میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین اور اس کی رضامندی کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے متعلق باتوں کو سن کر ان کا بھی دل میں جذبات امنگ لینے لگا، اور انہوں نے اپنے بیوی ہاجرہ کو بغیر بتائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ نیا کپڑا پہنا دو، اس کو ایک دعوت میں لے کر جانا ہے۔ اس بات کو صرف باپ بیٹے تک محدود تھا، نہ بیٹا ماں کو بتانا چاہتا تھا، نہ شوہر بیوی کو بتانا چاہتے تھے۔ دونوں سوچ رہے تھے کہ کہیں عورت کی ذات ہے، اس کی صبر کا انتہا نہ ہو جائے، اس لیے حضرت ہاجرہ سے چھپایا جا رہا تھا، لیکن ابلیس شیطان کی دخل کی وجہ سے ماں کو بھی خبر مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ جب اللہ حکم کا علم ہوا حضرت ہاجرہ کو، تو اس نے شیطان کو اس کے سوچ کے برعکس جواب دیا۔ وہاں بھی شیطان اپنے مقصد میں ناکام رہا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے سلا دیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے کے مطابق اپنے بیٹے کے آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی قسم کے محبت میں لرزش پیدا نہ ہو جائے، لیکن اللہ ان کے بدلے جانور دمہ کو لاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کھڑے کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر جانور کو رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ قربانی کا رسم ہم سب مسلمانوں کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر نبھانے کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ دراصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ درد و محبت اور عشق کا امتحان آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا امتحان لیا،
اور اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود جذباتی ہو جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی اور یقین کامل کا لوہا مانتے ہوئے ان کو خلیل اللہ کا خطاب عطا فرماتے ہیں، ان کی قربانی کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی ہمیں قربانی کی ضرورت ہے، اپنے نفس کی قربانی کی، اپنے دل میں کینہ و بغض کی قربانی کی، اور نفرت اور بے حیائی کی قربانی کی، برائیوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تب جا کر ہم قربانی اللہ کے لیے پیش کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ آگ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور اپنے قوم و ملت کے لیے ضرورت پڑنے پر قربان کرنے کی ایمان میں تازگی عطا فرمائے۔ اور میں اپنے ناظرین حضرات سے التماس و گزارش کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری چینل کی ترقی ہو اور ہمیں بھی ایک وسیلہ تیار ہو۔ چونکہ میں اپنے موبائل کے ذریعے سے ڈائریکٹ اپنے ویڈیو کو تیار کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا، آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے شیئر و لائک کریں گے تو ہمیں بھی ایک آمدنی و معاشی ترقی کا وسیلہ تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو ہر دکھ مصیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔